जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राजनीतिक माहौल में जिस तरह की गर्माहट देखी जा रही है और विपक्षियों के तरफ से सरकार को घेरने की जो कोशिशें हो रही है लगातार, वो स्पष्टतः सार्वजनिक हो रहा है। कल सदन को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान जो है वो दे दिया है। दरअसल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में अचानक से वो ऐसी बात कह गए आरक्षण के नाम पर, जो शायद ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर अपनी ही बातों से घिरते नज़र आ जाएंगे राहुल गांधी। चलिए, इस बाबत हम पहुँचे हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में जिस तरह से विपक्षी कहते हैं कि राहुल गांधी जी का जो नॉलेज है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्या ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि भाई 90 अधिकारियों में 3 ओबीसी अधिकारी हैं वर्तमान सरकार के, क्या वो भूल गए अपने पहले के शासनकाल को या फिर अपने पूर्वजों के शासनकाल को? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही मौजूद विषय उठाया है, और जो नाटक अभी केंद्र सरकार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अभी, ओबीसी, सनातन धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्र प्रेम, उन नाटकों का पर्दाफाश वो करना चाहते हैं। और उसके तहत उन्होंने जो बातें उठाई हैं कड़वा सत्य है, जो भाजपा और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको चुभ रहा है। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कर दी कि अभी जो केंद्र सरकार है उसके 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें 5% भी इनके पास पावर नहीं है, या तो जो हैं उनके पास माने फंड लोकेशन नहीं है। तो आप कैसे विकास की बात करते हैं? पिछड़े वर्गों को झांसा देते हैं, आप सनातनियों को कभी झांसा देते हैं, कभी राष्ट्र प्रेम की बात करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आप एक तरफ दिखाते हैं कि हमने इतने मंत्री बना दिए पिछड़े वर्ग से, तो सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया? ऐसा थोड़ी है कि आईएएस और आईपीएस नहीं है, पिछड़े वर्गों के भी अच्छे अधिकारी हैं, दलित वर्गों के अच्छे अधिकारी हैं। तो आपको उन पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब कि आप उनको मूर्ख बनाकर किनारे रखते हैं और काम वैसे लोगों से लेते हैं जो आपके चाटुकार हैं या आपके मन लायक काम करते हों। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पिछड़े वर्ग आपकी जो गलत कमियां उसको बाहर लाने का काम करेंगे, भी डर हो सकता है होगा, क्योंकि आप पिछड़े बात का नारा दे करके, कभी जाति पाति का नारा दे के प्रधानमंत्री बने हैं और उन लोगों को ही साइड कर रहे हैं जिनके बल पर आप बने हैं। तो राहुल गांधी का ज्ञान का बात कहाँ से आ गया भाई? उन्होंने तो बहुत लाजमी बात रखी है और इस पर उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है विनोद शर्मा जी, ये बात सही है कि भाई इस पर जवाब देना चाहिए वर्तमान सरकार को, लेकिन अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए सरकार की, केंद्रीय जो सत्ता में काबिज रहे हैं लोग, तो हम 1990 से बात शुरू करते हैं। 1990 में जब बीपी सिंह जी का सरकार था, उस समय भी ये आरक्षण जो है वो लागू किया गया था। उस समय जो ओबीसी वालों की जो स्थिति थी अधिकारियों के तौर पर, वो क्या थी, ये सार्वजनिक हो चुका। मेरे पास एक रिपोर्ट है, ज़रा हम इस रिपोर्ट को आपको बताते हैं कि उस वक्त जो है सरकारी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति सचिवालय में 48 कुल अफसर थे जो क्लास 1 के अफसर थे, उसमें पिछड़ी जाति के एक भी लोग नहीं थे उस वक्त। प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 अफसर थे, लेकिन उसमें भी एक जो है वो पिछड़ी जाति से अधिकारी थे, क्लास 1 वो अफसर। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में 34 अधिकारी थे, उसमें ओबीसी या अगर कहें पिछड़ी जाति तो एक भी नहीं थे। नागरिक आपूर्ति विभाग
जो है देश का, उसमें 61 क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन पिछड़ी जाति से एक भी नहीं थे। संचार की अगर बात करें तो संचार में 52 बड़े अधिकारी थे, लेकिन पिछड़ी जाति से एक भी नहीं थे। स्वास्थ्य की बात करें तो 240 बड़े अधिकारी थे, लेकिन पिछड़ी जाति से एक भी नहीं थे। श्रम मंत्रालय की भी वही हाल है, 74 बड़े अधिकारी थे, लेकिन पिछड़ी जाति का एक भी अधिकारी उस समय नहीं था। संसदीय कार्य की अगर हम बात को देखें तो 18 बड़े अधिकारी थे, उसमें एक भी पिछड़ी जाति का नहीं था। पेट्रोलियम और रसायन की बात करें तो उसमें 121 बड़े अधिकारी थे, लेकिन पिछड़ी जाति का एक नहीं। मंत्रिमंडल सचिवालय में 20 अधिकारी, एक पिछड़ी जाति का अधिकारी इसमें था। कृषि सिंचाई में 261 बड़े अधिकारी थे, जिसमें 13 जो है वो पिछड़ी जाति के अधिकारी थे। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं, और ये जो मेरे पास जो आंकड़ा है ये 1990 के दैनिक आर्यावर्त से लिया गया है, जिसका प्रिंट मेरे पास अभी भी है। ये हम आपको दिखा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं उस वक्त। तो ये राहुल गांधी जी को क्यों नहीं नजर आया? देखिए, मैं इसको पुष्ट जानकारी नहीं मानता, क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत सारी बातें सही नहीं छपती है। अच्छा। हो सकता है छपा हो, कुछ कमियां हो, लेकिन दूसरा बात है कि मैं नाटक भी नहीं करता। मैं सबके विकास की बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा जी ने सारे लोगों को एक साथ बांधकर काम करने का काम किया, दिखावा नहीं किया है। तो दिखावा जो कर रहे हैं उनसे तो प्रश्न बनता है। जो नाटक करते हैं कि ओबीसी के लिए मैंने कर दिया, दलित के लिए कर दिया, वो अगर पिछड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस समय नहीं था इसलिए मैं नहीं किया, ये तो क्षम्य नहीं है। ठीक है, हमारे समय में कमी रही होगी, लेकिन मैं इस जानकारी को पुष्ट नहीं मानता। क्योंकि देखिए, आर्यावर्त बिहार का एक पेपर था और उसके पास जातीय जनगणना का रिपोर्ट नहीं है। पिछड़ी जातियों में बहुत जातियां हैं जो कहीं उच्च वर्ग में है, कहीं पिछड़ी जातियां में है, इसलिए पूरी तरह से अपूर्ण है आपका लिस्ट। चलिए ठीक है, हम मानते हैं ये लिस्ट अपूर्ण हो सकता है। क्या ये सच नहीं है कि 1990 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थे तो उस वक्त पिछड़ी जातियां जो है इसी मुद्दे को लेकर उनसे दूर हो गई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर सरकार बनी नहीं? ना, एकदम निराधार है पूरी तरह से। आपके पास जो तथ्य हैं, राजीव गांधी सबके लोकप्रिय थे और सभी जाति धर्म के लोग नेता मानते थे। उनको गलत रूप से झांसा देकर हमारे विश्वसनीय बीपी सिंह जी ने धोखा दे करके कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया था बोफोर्स मामले में, जो कि पूरी तरह से निर्मूल और निराधार साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही था, बोफोर्स का सौदा जो हुआ था दलाली नहीं ली गई थी, और बीपी सिंह उसी पर प्रधानमंत्री बने। यही भाजपा झांसा देकर लोगों को, और के आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस को बदनाम किया देश में, और उसका फल हुआ कि हमारी सरकार गई। उसमें पिछड़ा बात कहाँ था, अगला बात कहाँ था, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं था। सबके लोकप्रिय थे, यहाँ तक कि मिस्टर क्लीन की उपाधि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दी थी। राजीव गांधी जी ने जो काम किए, देश ने देखा है, अपनी कमियों को भी स्वीकार किया कि 15 पैसे ही पहुंचते हैं 1 रुपये में, बहुत बड़ी बात है। वैसा हिम्मत किसी के पास है? नरेंद्र मोदी तो झूठलाते हैं, सच्चाई को भी झूठलाते हैं, सारे देश को धोखा देते हैं। राजीव गांधी ने ये कहा था कि 100 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा कोई प्रधानमंत्री 85 है, हिम्मत है किसी को? इसका मतलब विनोद शर्मा जी, इसका मतलब ये सच है ना कि गरीबी उस समय भी थी, घोटाले उस समय भी हो रहे, लेकिन उन्होंने दिल दिखाया कि मैं इसको सुधारूंगा। पेपर में, ऑन टीवी मीडिया में कह करके उन्होंने उस कमी को दूर करने के लिए सारी शक्ति लगा दी, लेकिन सही नहीं हुआ। नहीं कैसे हुआ भाई? वैसे बदनाम लोग और बेईमान लोग उनके सरकार में थे। बाहर जब देखा कि अब राहुल गांधी सख्त हो रहे हैं तो लोग बाहर जाकर उन्हीं को बदनाम करने का काम किया। कौन थे? जो बीपी सिंह हमारे बहुत नजदीक वित्त मंत्री थे, और उन्होंने ही बदनाम किया। इससे बड़ी माने क्या विश्वासघात कहा जाएगा? तो वैसे स्वच्छ आदमी को हमारे ही लोगों ने बदनाम किया, और सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी आत्मा बेच दी, दूसरे के हाथ में गिरवी रख दी। बन तो गए, लेकिन देश के इतिहास में कलंकित उनका नाम रहेगा कि एक सच्चे पुरुष को उन्होंने बदनाम किया, एक इंसान को बदनाम करने का काम किया। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि गरीबी हटाओ, और उसके बाद ही तख्ता पलट हुआ था। यह सच नहीं है कि उस समय भी घोटाले थे और गरीबी से त्रस्त था पूरा देश? अरे भाई, घोटाले थे, हम स्वीकार करते थे, हम अपने लोगों को कार्रवाई करते थे, बचाते नहीं थे। भाजपा में अगर आप पर आरोप भी है, आपको बचाया जाता है।
बड़े बड़े मंत्री, दर्जनों रेपिस्ट मंत्री अभी भी देखेंगे रिकॉर्ड में हैं, अभी मंत्री बने हुए हैं। बड़े बड़े मंत्री जो हैं घोटालों में फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अजीत पवार जो 4000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसको लाकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री 3 दिन पहले भाषण देते हैं। वैसे व्यक्ति के अथी पर कोई अथी होता है क्या? कोई माने उन पर विश्वास करेगा क्या प्रधानमंत्री पर? देश की जनता जान चुकी है कि ये बरगला करके, झूठ बोल करके इस शासन में आए हैं और इनका अब जाना तय है। जाना तय है, ये तो अब 2024 में पता चलेगा जनता किसको जो है वो तवज्जो देती है, क्या होता है। लेकिन एक आरोप ये भी है, ये कहा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि जो समर्थन में है वो ये कह रहे हैं कि जितने भी घोटालेबाज हैं अब एक गठबंधन बना लिए हैं। जितने लोग जिनका काला धन बाहर में जमा है वो गठबंधन बना रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार ये इंडिया गठबंधन के तरफ से ये कवायद चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को डाउन कैसे किया जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि काला धन जिनके पास जमा है, अरे बेईमानो 9 साल तुमने क्या किया? तुम गलत फंसा रहे हो बहुत नेताओं को। अपने लोग जो तुम्हारे घोटालेबाज है, दुनिया देख रही है, उनको माला पहना के उनका समर्थन ले रहे हो, अपने दल में शामिल कर रहे हो, घोटालेबाज कर रहे हो। कुछ लोग हैं जिसका मैं कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी वैसे लोगों का समर्थन नहीं किया, लेकिन गलत रूप से बहुत लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, और जो घोटालेबाज हैं उनको अपने दल में शामिल करा के माला पहनाने वाली भाजपा इस तरह की बात करती है। देश की जनता विश्वास करेगी क्या? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उजागर हो चुका है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके सहयोगी सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने कहा कि आदमी देश में कोई आतंक फैला सकता है, सत्ता में आने के लिए कोई भी घटना करवा सकता है। तो अब देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली है। कांग्रेस से भाजपा की तुलना नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। हमारे साथ विनोद शर्मा जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार कांग्रेस में, और इन्होंने जिस बात को लेकर इतना तवज्जो से, इतना गहराई से जिस बात को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई है, निश्चित तौर पर ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। हालांकि जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी के नॉलेज में थोड़ी कमी है, चूँकि पूर्वजों के, उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा जिस तरह का ओबीसी या पिछड़ी जातियों के लिए जो जगह बनाई गई थी, वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, हालांकि विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि ये तथ्य बिल्कुल गलत है। अब इसकी पुष्टि कौन करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इस बात को लेकर क्या कुछ कहती है जो केंद्रीय सत्ता में बैठी है पार्टी, उसके तरफ से क्या कुछ बातें निकल के आती है। हम बातचीत करेंगे, हम जानने का प्रयास भी करेंगे। तब तक इंतज़ार की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।